हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आज की करंट अफेयर्स को देखेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम आज की करंट अफेयर यानी 8 जून 2021 की करंट अफेयर देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 जून, ऑप्शन बी 19 जुलाई, ऑप्शन सी 20 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 28 अगस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 8 जून। विश्व महासागर दिवस हर साल 8 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आधिकारिक मान्यता दिए जाने के बाद यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? इस दिवस को मनाने का प्रमुख मुख्य कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। विश्व महासागर दिवस को सबसे पहले 2009 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2014 या फिर ऑप्शन डी 2016। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2019। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2019-20 को जारी करने की स्वीकृति दे दी है। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए 70 मानकों के एक सेट के साथ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को शुरू किया गया था। पहली बार परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का प्रकाशन 2019 में 2017-18 के संदर्भ में किया गया था। पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल को 2019-20 के लिए A++ ग्रेड मिला है। पंजाब, जिसने 2018-19 में प्राप्त 13वें स्थान से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, इस बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 में से 929 के स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद चंडीगढ़ 912 और तमिलनाडु 906 का स्थान है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल BP सिंह बदनौर है। अगला प्रश्न है, रेमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी असम। हाल ही में रेमोना को असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। यह नेशनल पार्क असम के कोकराझार जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान मानस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से जुड़ा हुआ है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा असम के अन्य 5 नेशनल पार्क्स हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कहा कि पूर्वी असम का देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य 7वें राष्ट्रीय उद्यान बनाने की प्रक्रिया में है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1997 या फिर ऑप्शन डी 1999। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1997। 24वें बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर अपने एक संबोधन में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक प्रोमिसिंग क्षेत्रीय समूह के रूप में उभर रहा है। आपको बता दें कि बैंकॉक घोषणा के जरिए यह उप क्षेत्रीय संगठन 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया था। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी?
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। भारत के अलावा बिम्स्टेक में बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान शामिल है। यह अक्षेत्रीय समूह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में सेतु का निर्माण करता है। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक की वर्तमान में अध्यक्षता कौन करता है? श्रीलंका। भारत ने अभी तक 2 बार बिम्स्टेक की अध्यक्षता की है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। बिम्स्टेक के महासचिव तेंजिन लेकफेल हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए रंजीत सिंह दिशाले, ऑप्शन बी विश्ववीर आहूजा, ऑप्शन सी विनोद कापरी या फिर ऑप्शन डी राजीव बनर्जी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रंजीत सिंह दिशाले। रंजीत सिंह दिशाले को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। दिशाले को 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड भी दिया गया था और ये इससे सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। विश्व बैंक मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। विश्व बैंक का गठन कब किया गया था? जुलाई 1944 में। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रवासी मजदूर की वापसी पर 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए कौशिक नारायण, ऑप्शन बी विनोद कापरी, ऑप्शन सी अनुप्रिया पाटिल या फिर ऑप्शन डी शोएब अंसारी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी विनोद कापरी। फिल्म निर्माता विनोद कापरी ने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक एक नई पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में 2022 और 24 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यह परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में से भारत को चुना गया है। इसके अलावा अफगानिस्तान, ओमान और कजाकिस्तान भी भारत के साथ इसी श्रेणी में शामिल हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद सतत विकास के 3 आयामों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के केंद्र में है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सिल्वी ल्यूकस। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 54। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी मार्टिन ग्रिफिथ्स, ऑप्शन सी डेविड मैथन या फिर ऑप्शन डी अब्दुल्ला शाहिद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अब्दुल्ला शाहिद। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनका यह कार्यकाल 1 वर्ष तक रहेगा। 193 सदस्यीय महासभा में उन्हें 143 मत मिले हैं। महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष को एशिया प्रशांत राज्यों के समूह से चुना जाना था। मालदीव पहली बार UNGC के अध्यक्ष का पद संभाल रहा है। अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश कितने हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? मरिया फर्नेंडा एस्पिनोसा। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल हैं। मालदीव की राजधानी मावे है
और मालदीव की मुद्रा मालदीवी रुपया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रां प्री जीता है? ऑप्शन ए सेबेस्टियन वेटल, ऑप्शन बी सेर्जियो पेरेज, ऑप्शन सी मैक्स वेरस्टेपेन, ऑप्शन डी पियरे गैसली। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सेर्जियो पेरेज। रेड बुल रेसर सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रां प्रिक्स जीत लिया है। इसमें मैक्स वेस्टेपेन और लुइस हैमिल्टन दोनों असफल रहे। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेल नियामक पीएनजीआरबी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन ए संजीव सहाय, ऑप्शन बी विश्ववीर आहूजा, ऑप्शन सी विनोद कापरी या फिर ऑप्शन डी अनुप्रिया पाटिल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संजीव सहाय। हाल ही में प्रशासक और पूर्व बिजली सचिव संजीव नंदन सहाय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी के अगले अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करेंगे। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत की अध्यक्षता में एक खोज समिति ने सहाय के नाम को मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत में एक वैधानिक निकाय है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को देख लेते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आज का हमारा सेशन यहीं तक रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बी हैप्पी, बी प्रिपेयर्ड। थैंक यू।